2 जुलाई 2017। काठमांडू एक साफ नीले आसमान के साथ जागता है। हिमालय शांत और शानदार खड़े हैं। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल है। एल एयरलाइंस की फ्लाइट 171 दिल्ली के लिए तैयार है। एयरबस A320 सुबह के सूरज में चमक रहा है। कैप्टन सिंह और को पायलट वर्मा प्री फ्लाइट चेक करते हैं। मौसम एकदम सही है। विमान टेक ऑफ करता है। काठमांडू पीछे छूट जाता है, लेकिन डिजिटल सिस्टम में कुछ हलचल शुरू हो चुकी है। यह यात्रा एक रहस्य बन जाएगी जो सालों तक दुनिया को परेशान करेगा। उड़ान सुचारू है। फ्लाइट 171 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है। यात्री आराम कर रहे हैं। कॉकपिट में को पायलट के नेविगेशन डिस्प्ले पर एक फ्लिकर, मामूली लेकिन फिर एक अजीब फ्यूल गेज रीडिंग। कैप्टन सिंह डायग्नोस्टिक्स चलाते हैं। सब सामान्य पर बेचैनी बनी रहती है। अचानक ऑटो पायलट बंद होता है। अलर्ट बजता है। सिंह मैनुअल कंट्रोल लेते हैं। कंट्रोल मेरे पास है। मुख्य डिस्प्ले विरोधाभासी डेटा दिखाता है। सिंह एनालॉग बैकअप पर निर्भर करते हैं। शांत यात्रा अब इंसान और मशीन के बीच संघर्ष बन गई है। कॉकपिट में तनाव है। सिंह और वर्मा तालमेल में काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विफलताओं को अलग करते हैं। वे अंधे होकर उड़ रहे हैं। बुनियादी उपकरणों और बाहर के नजारे पर निर्भर हैं। यात्री आगे बढ़ रहे संकट से अनजान है। दिल्ली ATC को आखिरी रेडियो मैसेज शांत है। मामूली उपकरण समस्याएं। हेडिंग बनाए रखने का अनुरोध। कंट्रोलर स्वीकार करता है। असली खतरे से अनजान। कुछ मिनट बाद फ्लाइट 171 का रडार आइकन बुझ जाता है। एक पल में गायब। ATC से बार बार कॉल का जवाब नहीं मिलता। केवल स्टैटिक आवाजें आती हैं। आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय होते हैं। लाल अलर्ट चमकते हैं। भारतीय वायुसेना को स्टैंड बाय पर रखा जाता है। शुरुआत में उम्मीद बनी रहती है। यह एक ट्रांसपॉन्डर विफलता हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उम्मीद धूमिल होती जाती है। उड़ान को लापता घोषित कर दिया जाता है। खतरनाक हिमालय में खोज और बचाव अभियान शुरू होता है। हेलीकॉप्टर और विमान विशाल बेरहम इलाके को खंगालते हैं। खाइयां, अप्रत्याशित मौसम और ऊंचाई हर प्रयास को बाधित करते हैं। 2 दिनों तक दुनिया इंतजार करती है। परिवार इकट्ठा होते हैं। समाचार चैनल अटकलें लगाते हैं। क्या यह यांत्रिक विफलता थी, मौसम या कुछ और? पहाड़ों से चुप्पी पूर्ण है। गायब होना एक वैश्विक रहस्य बन जाता है। खोज क्षेत्र बहुत बड़ा है। हर घंटे के साथ उम्मीद कम होती जा रही है। 174 लोगों की किस्मत अधर में लटकी है। दुनिया सवालों के साथ छोड़ दी जाती है, जवाबों के साथ नहीं। फ्लाइट 171 बिना किसी निशान के गायब हो गई है। तीसरे दिन उम्मीद त्रासदी में बदल जाती है। धौलागिरी रेंज में एक दूरस्थ ग्लेशियर पर मलबा देखा जाता है। मलबा साफ है। फ्लाइट 171 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कोई जीवित नहीं बचा। मिशन रिकवरी में बदल जाता है। ब्लैक बॉक्स मिल जाते हैं, क्षतिग्रस्त लेकिन बरकरार। दुनिया भर के विशेषज्ञ जवाबों का इंतजार करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डर फ्रांस भेजे जाते हैं। डेटा स्पष्टता के बजाय अराजकता लाता है। असंभव रीडिंग, भौतिकी को धता बताने वाले नंबर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और भी चौंकाने वाला है। पायलटों की आवाजें तनावपूर्ण हैं। उपकरण विफलताओं पर चर्चा कर रहे हैं। मैनुअल उड़ान पर निर्भर हैं। अंतिम 30 सेकंड में एक अजीब आवाज उभरती है। एक धीमी लयबद्ध गूंज, न यांत्रिक न मानवीय। विश्लेषण में कोई स्रोत नहीं मिलता। आवाज एक विसंगति है। जांचकर्ता 20 साल पहले हुई एक ऐसी ही अनसुलझी दुर्घटना को याद करते हैं। पैटर्न परेशान करने वाला है। अजीब डेटा, अकठनीय आवाज। रहस्य गहराता है। यह सिर्फ एक दुर्घटना से कहीं ज्यादा है। ब्लैक बॉक्स जवाबों से ज्यादा सवाल उठाते हैं। गूंज किसी भी झांत हस्तक्षेप से अलग है। जांच अनिश्चितता में डूब जाती है। यह त्रासदी अतीत की आपदा की गूंज है। फ्लाइट 171 की कहानी अब सिर्फ नुकसान के बारे में नहीं है। ये एक बार बार आने वाली अनसुलझी पहेली के बारे में है। दुनिया अराजकता में अर्थ खोजने के लिए छोड़ दी जाती है। एल एयरलाइंस की फ्लाइट 202 के साथ समानताएं, जो 1997 में खो गई थी, निर्विवाद है। वह उड़ान भी एक साफ दिन हिमालय पर गायब हो गई थी। उसका मलबा एक दूर दराज पवित्र क्षेत्र में मिला था। कारण कभी निर्धारित नहीं किया गया था। अनियमित डेटा, असंभव उड़ान गतिशीलता और कॉकपिट रिकॉर्डिंग पर एक रहस्यमय पृष्ठभूमि गूंज। उस समय इसे स्टैटिक या टेप त्रुटि के रूप में खारिज कर दिया गया था। अब
आधुनिक विश्लेषण फ्लाइट 171 में भी वही धीमी गुंजेमान गूंज का खुलासा करता है। 2 दुर्घटनाएं, 2 दशक अलग अलग विमान, एक जैसी एनोमलियां, संयोग की संभावनाएं खगोल वैज्ञानिक हैं। पैटर्न साफ है, यह कोई सामान्य विफलता नहीं है। पुराना मामला फिर से खोला गया है, उसका रहस्य अब नई जांच का केंद्र है। क्या कुछ छूट गया था या सच इतना अजीब था कि उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था? फ्लाइट 202 का भूत वर्तमान को सता रहा है। रहस्य अब एक पैटर्न है, एक ऐसा जो स्पष्टीकरण को धता बताता है। तकनीकी विश्लेषण के बीच एक व्यक्तिगत सुराग सामने आता है, कैप्टन सिंह की डायरी। उनका परिवार इसे जांचकर्ताओं को देता है, जिसमें एक विचारशील अंतर्मुखी पायलट का पता चलता है। हाल की प्रविष्टियां बढ़ती चिंता और एक अशुभ भावना को दर्शाती है। 15 जून को सिंह एक सपने का वर्णन करते हैं। हिमालय के ऊपर उड़ना, उपकरण मृत, कॉकपिट में एक धीमी गूंज भर रही है। वह इसे पहाड़ों से पुराना कहते हैं। इसे एक बुरे सपने के रूप में खारिज करते हैं, लेकिन डर बना रहता है। यह बहुत वास्तविक लगा, जैसे आसमान मुझे चेतावनी दे रहा था, वह लिखते हैं। वह हाल की उड़ानों में एक अजीब उपस्थिति, देखे जाने की भावना को नोट करते हैं। सिंह पुरानी फ्लाइट 202 के मामले से ग्रस्त हो जाते हैं, आधिकारिक कहानी पर संदेह करते हैं। दुर्घटना से 4 दिन पहले उड़ान पथ में समानताएं परेशान करने वाली है। अंतिम प्रविष्टि पिछली रात। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सकता। मेरे सपने से गूंज, मुझे लगता है कि मैं उसकी ओर उड़ रहा हूं। डायरी सिंह को एक पीड़ित से एक दुखद व्यक्ति में बदल देती है, जिसने अपनी किस्मत को महसूस किया था। जांचकर्ता हिल गए हैं। क्या कारण उपकरणों से परे कुछ था, कुछ आत्मा में महसूस किया गया था? डायरी जांच की एक नई दिशा खोलती है, अंतर्ज्ञान बनाम डेटा। सिंह के शब्द ब्लैक बॉक्स में रहस्य की गूंज है। मानवीय तत्व पहेली को गहरा करता है। दुर्घटना अब केवल तकनीकी नहीं है, यह व्यक्तिगत परेशान करने वाली है। पूर्वाभास और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। विज्ञान के विफल होने पर जांचकर्ता स्थानीय किंवदंती की ओर रुख करते हैं। हिमालय पवित्र है, पहाड़ों की आत्माओं, आकाश के रखवालों की कहानियों में डूबा हुआ है। स्थानीय बुजुर्ग हिमालयान हम की बात करते हैं, एक धीमी आवाज जो भ्रमित और भटकाने वाली कही जाती है। दोनों दुर्घटनाएं एक ऐसे क्षेत्र में हुई जिसे विशेष रूप से शक्तिशाली और वर्जित माना जाता है। हिमालयन शैडो थ्योरी उभरती है। क्या कोई अलौकिक शक्ति विमानों में हस्तक्षेप कर सकती थी? कुछ का मानना है कि कॉकपिट रिकॉर्डिंग पर गूंज पौराणिक पर्वत की सांस है। यह सिद्धांत मीडिया में लोकप्रियता हासिल करता है, जनता को आकर्षित करता है। मुख्यधारा के जांचकर्ता संदेह में रहते हैं, लेकिन यह विचार गूंजता है। दुर्घटना एक आधुनिक लोककथा बन जाती है, प्रौद्योगिकी बनाम प्राचीन शक्ति। विज्ञान और किंवदंती के बीच बहस तेज होती है। रहस्य बढ़ता है, मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा पर खड़ा है। अन्य एक आधुनिक खतरे का पीछा करते हैं, साइबर हैकिंग। 1820 का फ्लाई बाय वायर सिस्टम डिजिटल हमले के प्रति संवेदनशील है। साइबर विशेषज्ञों को पता चलता है कि फ्लाइट डेटा की अराजकता सामान्य विफलताओं से मेल नहीं खाती है। ऐसा लगता है कि गलत डेटा इंजेक्ट किया गया था। सिद्धांत उभरते हैं। क्या एक हैकर ने नियंत्रण हासिल कर लिया था? विमान को असंभव कमांड दे रहा था। SCRS और नेविगेशन सिस्टम संभावित प्रवेश बिंदु हैं। लयबद्ध गूंज की फिर से जांच की जाती है। क्या यह डेटा ट्रांसफर सिग्नल या जैमिंग डिवाइस हो सकता है? 1997 की दुर्घटना एक शुरुआती कच्चा परीक्षण हो सकती है। मशीन में एक डिजिटल भूत का विचार जड़ पकड़ लेता है। राज्य प्रायोजित तोड़फोड़ या आपराधिक साजिश के सिद्धांत सामने आते हैं। जांच अब एक भयावह हाईटेक संभावना का सामना करती है। एक नई विसंगति उभरती है। यात्री 117 से अर्जुन शर्मा, उसने चेक इन किया, उसका सामान लोड किया गया, बोर्डिंग पास स्कैन किया गया, लेकिन उसकी पहचान एक भूत है। नकली पता, डिस्कनेक्टेड फोन, धोखाधड़ी वाला पासपोर्ट। सुरक्षा फुटेज में एक आदमी कैमरे से बचकर बोर्डिंग करता हुआ फिर सभी रिकॉर्ड से गायब होता हुआ दिखता है। कोई परिवार नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, वह मौजूद नहीं है। क्या वह शिकार था या अपराधी? कुछ को संदेह है कि उसने विमान को अंदर से हैक किया था, दूसरों को लगता है कि वह लक्ष्य था। क्या फ्लाइट 171 को उसे खत्म करने के लिए गिराया गया था? मानवीय रहस्य मामले को गहरा करता है। जासूसी, आतंकवाद या संयोग, कोई नहीं जानता। यात्री 47 जांच का केंद्रीय पहेली बन जाता है।
सच परछाइयों और रहस्यों में दबा है। जांच रुक जाती है। 3 सिद्धांत, कोई जवाब नहीं। हिमालयन शैडो और साइबर हैकिंग सिद्धांत टकराते हैं। प्राचीन शक्ति बनाम आधुनिक तोड़फोड़। हर एक के पास सबूत हैं, हर एक के पास खामियां हैं। साइबर सिद्धांत तर्कसंगत है, जो डिजिटल कमजोरियों और रहस्यमय यात्री की ओर इशारा करता है, लेकिन यह दशकों से एक जैसी गूंज को स्पष्ट नहीं कर सकता। शैडो सिद्धांत गूंज और पायलटों के पूर्वाभास से मेल खाता है, लेकिन सबूतों की कमी है। कुछ एक हाइब्रिड का प्रस्ताव करते हैं, एक हैक जो एक प्राकृतिक अनुनाद की नकल करता है या उसे बढ़ाता है। मीडिया और ऑनलाइन में बहस छिड़ी हुई है, अटकलों से भरा हुआ है, कोई निर्णायक सबूत नहीं मिलता। रहस्य अनसुलझा रहता है, सच मायावी है। यह कहानी किंवदंती बन जाती है, आधुनिक युग के लिए एक चेतावनी भरी कहानी। दुनिया को यह सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है, फ्लाइट 171 को वास्तव में क्या गिराया। सालों बाद भी फाइल खुली रहती है, कोई अंतिम जवाब नहीं। परिवार शोक मनाते हैं, अनिश्चितता से घिरे हुए। एयरलाइन सुरक्षा खड़ी करती है, लेकिन परछाई बनी रहती है। फ्लाइट 171 की कहानी अब किंवदंती है, प्रौद्योगिकी, प्रकृति और अज्ञात का टकराव। क्या यह विफलता थी, तोड़फोड़, या कुछ समझ से परे? बहस जारी है, रहस्य हिमालय में जमा हुआ है। आसमान सम्मान की मांग करता है, सवाल बना रहता है। आपको क्या लगता है कि फ्लाइट 171 के साथ क्या हुआ?